Hello everyone, this is the sixth video of COBOL series and in this video we are going to cover COBOL variable declaration। ठीक है, COBOL का जो COBOL में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे आज हम। सो वेरिएबल, सो एज अ डेवलपर वी नीड थ्री स्टेप्स। ठीक है, एज अ डेवलपर हमें थ्री स्टेप्स करने पड़ते हैं। क्या? जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले कोड दी कोबोल प्रोग्राम, सेकंड कंपाइल करो। ठीक है, उस कोबोल कोड को, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? लोड मिल जाएगा। थर्ड आपको क्या करना है? उस जो भी लोड मिला है उसे हमें क्या करना है? रन करना है। सो कोड द रन जेसीएल आप लिखो और उसके बाद लोड को क्या कर दो? आप एग्जीक्यूट कर दो। तो एज ए डेवलपर हमें ये थ्री स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, सो कोड दी कोबोल प्रोग्राम। सबसे पहले कोड दी कोबोल प्रोग्राम देखेंगे कैसे कैसे कोड करेंगे। पहला, गेट द डेटा एज इनपुट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कोडिंग के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए डेटा। ठीक है, जो भी हमें इनपुट में लेना है। दूसरा हमें चाहिए अप्लाई बिजनेस रूल्स, जो भी हमें बिजनेस रूल्स अप्लाई करने हैं, कंडीशंस लगानी है, कैलकुलेशंस करनी है, फिल्टर लगाने हैं। तो ये हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। किससे पहले? जब भी हम कोबोल प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमें क्या पता होना चाहिए? सेंड द डेटा एज आउटपुट। जो भी हमने यहाँ पे जो भी हमने डेटा लिया है एज इनपुट, उसके अंदर हमने जो भी कंडीशंस वगैरह लगाई हैं, फिल्टर वगैरह लगाए हैं, अब उस जो भी हमारा फिल्टर के बाद जो डेटा आया है, अब हमें उसे क्या करना है? सेंड करना है डेटा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोड दी कोबोल प्रोग्राम। अब इन तीनों में भी देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला है गेट द डेटा एज इनपुट इनटू द प्रोग्राम। सबसे पहले कैसे कैसे डेटा हम लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिफाइन द वेरिएबल। वेरिएबल को डिफाइन कीजिए, यानी मेमोरी इन द प्रोग्राम। ठीक है, क्यों वेरिएबल को डिफाइन करते हैं? ठीक है, वो भी देखेंगे हम। दूसरा, इनिशियलाइज वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या करा? वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, यानी सेट एज डिफॉल्ट। इनिशियलाइज क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। थर्ड हमने क्या किया? गेट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड द ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद क्या करो? आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम से आप डेटा को वेरिएबल में स्टोर करा लो। ठीक है, अब देखो हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। कैसे हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, वो देखते हैं। सो वेरिएबल, इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी स्पेस एलोकेटेड इन द प्रोग्राम। इट इज यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। ठीक है, तो जो भी हमें डेटा स्टोर कराना होता है, कहाँ कराना होता है? वेरिएबल में। जो भी हमें डेटा प्रोसेस कराना होता है, किस में कराना होता है? वेरिएबल में कराना होता है। इसलिए हमें क्या है? वेरिएबल की नीड होती है। ठीक है, फ्रॉम इनपुट, इफ वी आर गेटिंग टू वैल्यू देन वी नीड टू वेरिएबल प्रोग्राम। मान लीजिए इनपुट में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं? दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए। अगर इनपुट में 10 वैल्यूज आ रही हैं तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 10 वेरिएबल का प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, चलो इन कोबोल वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोबोल में वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं। पहला ग्रुप वेरिएबल, सेकंड इज एलिमेंट्री वेरिएबल। ग्रुप वेरिएबल कौन से होते हैं? इट कैन बी सब डिवाइडेड। जो भी ग्रुप वेरिएबल होते हैं वो सब डिवाइड हो सकते हैं इनटू वन और मोर एलिमेंट्री आइटम। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्री वेरिएबल कौन से होते हैं? सिंगल एलिमेंट टू स्टोर द वैल्यू, है ना। एलिमेंट्री वेरिएबल होता है सिंगल एलिमेंट, मतलब टू स्टोर द वैल्यू। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, मतलब एलिमेंट्री वेरिएबल जो है हमारा सब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अकाउंट डिटेल्स हैं। अकाउंट डिटेल्स हमारा क्या है? ग्रुप वेरिएबल बन सकता है। अब जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं उसमें हम क्या क्या स्टोर करा सकते हैं? अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप। ठीक है, और अकाउंट बैलेंस जो होता है, मान लीजिए अकाउंट बैलेंस हमारा एक वेरिएबल है। अभी हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एलिमेंट्री वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस हमारा सब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो सब डिवाइड हो सकती हैं। जैसे अकाउंट डिटेल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं चीजें? अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट बैलेंस में हम इसे सब डिवाइड नहीं कर सकते। और एग्जांपल देख लो, कस्टमर एड्रेस, जो भी कस्टमर का एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रुप वेरिएबल। सिटी जो होती है वो हमारी एलिमेंट्री होती है। क्यों? क्योंकि ये सब डिवाइड नहीं हो सकती।
एक एग्जांपल और, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी। हाउ टू टेल दिस सिस्टम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी फॉलो सिंटेक्स। अब जो मान लीजिए वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, अब सिस्टम को कैसे बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल किस काम का है, ठीक है। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी फॉलो सिंटेक्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या फॉलो करते हैं, सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। तो रूल टू कोड अ लाइन इन प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, बेसिकली रूल्स बनाए गए हैं टू कोड अ लाइन इन प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोग्राम में जो भी लाइन लिख रहे हो आप, उन सब के लिए रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल को ऐसे यूज नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो वेरिएबल का सिंटेक्स होता है वो भी दो तरह से होता है, देखो। अब ग्रुप वेरिएबल में हम सिंटेक्स ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा उसका लेवल नंबर। अब ये लेवल नंबर क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेवल नंबर के बाद वेरिएबल का नेम हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे, है ना, एंड विद अ डॉट। तो जो ग्रुप वेरिएबल होता है वो एंड विद अ डॉट से होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी भी वेरिएबल में लास्ट में डॉट लग रहा है तो वो कौन सा वेरिएबल है, ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते, चलिए अब देख लेते हैं एलिमेंट्री वेरिएबल को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लेवल नंबर, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद पिक, ठीक है। ये पिक क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो फॉलोड बाय पिक, मान लीजिए एलिमेंट्री वेरिएबल हम कैसे सर्च करेंगे। मान लीजिए किसी भी वेरिएबल में पिक आपको दिख गया, वो तो वो क्या है, हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल है। तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि जहां भी पिक वेरिएबल आपको दिख गया तो वो एलिमेंट्री वेरिएबल है, और जहां भी डॉट दिख गया तो वो ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो लेवल नंबर है, बेसिकली 0 1 हमारा लेवल नंबर होता है। तो लेवल नंबर देखते हैं क्या होता है। इनको बोल ऑल वेरिएबल मस्ट बी प्रीफिक्स्ड बाय अ नंबर, जिसे हम लेवल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वी हैव 01 02 03 04 अप टू 49, उसके बाद 66 77 88, ठीक है। ये हमारे क्या है, बेसिकली सारे वेरिएबल नंबर हैं किसमें, कोबोल लैंग्वेज में, ठीक है। तो 01 जो है, इट इज यूज टू डिफाइन अ ग्रुप एंड वेरिएबल एलिमेंट्री एज वेल, ठीक है। तो 01 हम किस किस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और एलिमेंट्री वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। 02 to 49 जो है ग्रुप मतलब लेवल नंबर्स, दीज वेरिएबल शुड बी अंडर 01, ठीक है। जो ये वेरिएबल्स आएंगे हमारे 01 के अंडर आएंगे। कौन से वेरिएबल्स, 02 से 49 जिनका लेवल नंबर होगा तो वो 01 के अंडर आएंगे। These number can be used to define elementary and also subgroup। और जो भी ये नंबर है 02 to 49, इट इज यूज टू डिफाइन एलिमेंट्री वेरिएबल एंड ऑल्सो सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप भी बना सकते हैं हम इसमें और एलिमेंट्री वेरिएबल बना सकते हैं। व्हेन एडिंग एलिमेंट्री वेरिएबल अंडर अ सब ग्रुप, है ना, जब भी हम किसी सब ग्रुप के अंडर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री वेरिएबल को ऐड करते हैं, देन इंक्रीज द लेवल नंबर, लेवल नंबर को क्या करते चले जाइए, इंक्रीज करते चले जाइए। यूज द लेवल नंबर, यानी ऑड सीरीज में आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल्स में आप इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 5 और 10, है ना। फॉर एग्जांपल 01 उसके बाद 03 उसके बाद 05 उसके बाद 07, है ना। एक एग्जांपल ये भी है, 01 के बाद 05 10 15 अप टू मल्टीपल ये 5 के आ गए। इनका भी एक रीजन होता है, ठीक है, क्यों हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और क्यों हम इतना गैप दे रहे हैं बीच में बेसिकली, ठीक है, वो देखते हैं। सो जो भी हमारा 77 लेवल नंबर होता है, इट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री के लिए काम आता है। फॉरगेट यूज 01 ऑलवेज, मतलब इसे आप भूल जाइए 77 को, इसकी जगह पे आप क्या यूज कीजिए, 01 ही यूज कीजिए। 66 जो लेवल नंबर होता है वो रीनेम के लिए यूज होता है, ठीक है। 88 जो लेवल नंबर होता है वो कंडीशन नेम कंडीशन के लिए होता है। ये क्या होता है बेसिकली वो मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। और 66 हमारा रीनेम के लिए यूज होता है। मान लीजिए डेटा का रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो A1111 अनिल कुमार हैदराबाद TS, ठीक है, ये नंबर हो गया। सेविंग, ये डेट्स हो गई और ये अमाउंट हो गया। तो इस डेटा रिकॉर्ड को हम कैसे मेन फ्रेम में डिफाइन कर सकते हैं वो देखो।
01 अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप वेरिएबल हो गया। उसके अंदर हमारा क्या क्या है, देखो अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है। कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम है। कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर के एड्रेस में क्या आ जाएगा, सिटी, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिटी, स्टेट और ये पिन कोड। उसके बाद अकाउंट टाइप आ जाएगा, अकाउंट टाइप क्या है हमारा, सेविंग, ठीक है। उसके बाद अकाउंट ओपन डेट, अकाउंट क्लोज डेट। अब क्लोज डेट में हम बेसिकली इसे सब डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप को, यानी ये हमारा क्या है, सब ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है। तो सब ग्रुप हमारा कैसे बनेगा, अब ईयर, मंथ और डे, ठीक है। डेट में हम क्या लगा सकते हैं, मतलब इसे डेट को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ईयर, मंथ और डे में। तो ईयर हमारा क्या आ गया, सेंचुरी और वाई वाई, ये पिक क्लोज हो गए। उसके बाद मंथ हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल हो गया, डे हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल। उसके बाद अकाउंट बैलेंस, ठीक है। चलो इसके बाद देख ले। अब देखो, जो भी है हमारा अकाउंट बैलेंस है, वो हम या तो 01 से डिफाइन कर सकते हैं या फिर 77 से। तो प्रेफर्ड हमारा ये होगा 01, ठीक है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज होता है, तो वो ज्यादातर 01 ही यूज होता है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम अगर हम बुकिश लैंग्वेज से देखें तो वेरिएबल नेम क्या होता है, इट्स अ 32 कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, ठीक है। इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता है वेरिएबल नेम। शुड नॉट यूज्ड कोबोल कीवर्ड, मतलब जो भी कोबोल के कीवर्ड होते हैं तो उससे हम वेरिएबल नेम नहीं डिफाइन कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 01 डिवीजन, अब ये डिवीजन क्या है, हमारा कोबोल का कीवर्ड है, इसे हम क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, एरर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा, वी कैन नॉट यूज टू वर्ड एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो हम मतलब यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम को, जैसे दो वर्ड हम लिख देते हैं, तो दो वर्ड का वेरिएबल नेम हम नहीं बना सकते यहाँ पे। इफ वी वांट टू यूज, मतलब दो वर्ड को अगर आपको यूज करना है वेरिएबल नेम के लिए, तो आपको कनेक्ट द वर्ड यूजिंग हाइफन, आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो अबव इज द बुक पॉइंट, जो भी मैंने अभी थोड़ी थ्योरी बताई है, तो वो हमारा क्या है, बुक पॉइंट है। बिलो इज द प्रोजेक्ट पॉइंट। अब ये हम क्या सीखेंगे, प्रोजेक्ट पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू के सीखेंगे क्या, वेरिएबल नेम। ऑल द वेरिएबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेन्ड, ठीक है, जितने भी वेरिएबल हैं हमारे सेल्फ एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। वो ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। सिक्स्थ क्या है हमारा, वेरिएबल शुड पॉइंट टू द डेटा सोर्स, जो भी वेरिएबल है वो हमारा किस पे पॉइंट करना चाहिए, डेटा सोर्स पे पॉइंट करना चाहिए। अब देखिए, अनिल इज न्यू टू द प्रोजेक्ट, अब अनिल हमारा क्या है, प्रोजेक्ट के लिए नया बंदा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा क्या, इन प्रोग्राम P1, कोई प्रोग्राम P1 होगा जिसमें लिखा है 01 CS पिक, ये हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल है। कोबोल की स्किल से हम क्या जान सकते हैं कि हमारा एलिमेंट्री वेरिएबल है, कैसे हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारा पिक लगा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे यहाँ पे, व्हाट दिस CS मींस। अब जो भी ये CS है, अब ये क्या है बेसिकली, जो भी हमने वेरिएबल का नेम लिखा है तो CS क्या है बेसिकली, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, इन द प्रोग्राम P2, जो भी हमारा P2 प्रोग्राम है उसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन करा क्या, 01 क्लेम स्टेटस पिक, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है, और ये हमारा पिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्री वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एलिमेंट्री वेरिएबल जो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया क्या, किससे, पिक से, ठीक है। प्लस बिजनेस को क्या लगेगा बेसिकली, इस वेरिएबल नेम को देख के क्लेम स्टेटस क्या बताता है, स्टेटस ऑफ द क्लेम, ठीक है। क्लेम का स्टेटस क्या है, अप्रूव है या रिजेक्टेड है, ठीक है। इन दी प्रोग्राम P3 ओनली, अनिल हमारा क्या है, न्यू है, ही सीज एज बिलो। अब देखो P3 प्रोग्राम में अब अनिल को क्या क्या दिखता है, देखो क्लेम स्टेटस अगर हमने लिख दिया यानी विद नो प्रीफिक्स, उसका कोई प्रीफिक्स भी नहीं है, कोई सफिक्स भी नहीं है। डेटा सोर्स वेरिएबल फाइल या टेबल का है, ठीक है। तो जो भी डेटा सोर्स वेरिएबल है या तो फाइल का होगा या फिर टेबल का होगा। अब जो भी हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया है, डब्ल्यू एस का मतलब होता है वर्किंग स्टोरेज। वर्किंग स्टोरेज मतलब ऑल डेवलपर वेरिएबल वी डिफाइन फॉर आर लॉजिक, मतलब जो भी वर्किंग स्टोरेज वेरिएबल्स होते हैं WS वाले, वो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं, बेसिकली डेवलपर वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं, मतलब जो डेवलपर यूज करेगा इसे।
DCL बेसिकली किसके लिए होता है, टेबल वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। DCL या फिर HS, क्लेम स्टेटस आई, अगर आपने सफिक्स आई लगा दिया तो ये हमारा क्या है, किक्स इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। क्लेम स्टेटस ओ, ओ का भी मतलब क्या है, हमारा किक्स आउटपुट वेरिएबल है, मतलब आई का मतलब इनपुट वेरिएबल हो गया, ओ का मतलब आउटपुट वेरिएबल हो गया। जब भी आप CICS पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। क्लेम स्टेटस होल्ड, अब मान लीजिए ये अगर वेरिएबल का नेम है, होल्ड का मतलब हो गया टेम्प डेवलपर वेरिएबल, मतलब ये क्या है, हमारा टेम्परेरी डेवलपर का वेरिएबल है जो कि हमारा लॉजिक के लिए यूज होगा, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं, अब देख लेते हैं पिक क्लोज, ठीक है। पिक क्लोज क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर ओनली एलिमेंट्री, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्री वेरिएबल के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टाइप और उसका साइज, मतलब पिक क्लोज हमारा क्या होता है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है क्या, जो भी डेटा टाइप होता है और जो भी हमारा साइज होता है, किस फॉर दी मेमोरी एलोकेशन, जो भी मेमोरी एलोकेट हो रही है यहाँ पे, तो उसका जो डेटा टाइप है, जो उसका साइज है, वो हमारा कौन बताता है, पिक क्लोज बताता है, ठीक है। इन द प्रोग्राम डिफाइन द वेरिएबल मेमोरी स्पेस, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है उसमें हम मेमोरी स्पेस को डिफाइन करते हैं। देन वी स्टोर द डेटा, सबसे पहले हम मेमोरी स्पेस को डिफाइन करेंगे किसके थ्रू, पिक क्लोज के थ्रू, और उसके बाद डेटा को उसमें स्टोर करेंगे। अब डेटा भी हमारे बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बेसिकली पहला हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड अल्फाबेटिक, और थर्ड इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक में ही आ जाता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, और हम कौन कौन से यूज करते हैं, बेसिकली न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक जनरली हम यूज करते हैं। तो देखो, देखेंगे हम तीनों ही क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक बेसिकली हमारा होता है 9, मतलब इन 9 से रिप्रेजेंट होता है। 9 मतलब 0 से लेके 9, हम इसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, इसे हमें पिक्चर क्लोज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पिक 999 लिख लो, या तो क्योंकि 3 बाइट्स का है, या फिर 9 of 3 लिख लो। अब 9 का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिक। 03 का मतलब है हमारा 3 बाइट्स मेमोरी स्पेस, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 3 बाइट्स का आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम जो भी डेटा टाइप है वो साइन के लिए अगर हम देना है, मान लीजिए +1 2 3 या फिर -1 2 3, तो उसके लिए पिक क्लोज हमारा क्या लगेगा, S9 of 3। एस का मतलब हो गया हमारा साइन, ठीक है, एस हमारा क्या हो गया, साइन। 9 हमारा हो गया नम, और 03 हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। अब मान लीजिए प्लस और -1 2 3 .45, अगर हमारा डेसिमल नंबर है तो उसे कैसे स्टोर कराएंगे पिक्चर क्लोज में, S9 of 3, ऐसा हो गया हमारा साइन के लिए, 9 of 3 हो गया हमारा 1 2 3 के लिए। वी, वी होता है हमारा डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद 9 of 2, तो 9 of 3 वी 9 of 2, है ना, 3 V 2, ठीक है, साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे। सो एस हमारा किसके लिए हो गया, साइन के लिए। 9 हमारा किसके लिए हो गया, नम वेरिएबल के लिए। और वी हमारा हो गया हमारा एज्यूम डेसिमल के लिए। तो 03 + 02 यानी ये हमारा क्या क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ बाइट्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, बेसिकली 3 और 2। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ बाइट हो गए, 5 बाइट्स हो गए, ठीक है। मैक्सिमम हम कितने स्टोर कर सकते हैं वो देख लो। मैक्सिमम जो हम स्टोर कर, मतलब जो डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, वो कितना नंबर ऑफ बाइट्स डिफाइन कर सकते हैं, 18 नंबर ऑफ बाइट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो 18 हमारे बाइट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। आपको मतलब इन 18 बाइट्स को हम कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 16 2 15 3, है ना, कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिख रखा है 16 और 2, ये हमारा क्या है, टोटल बाइट्स कितना है हमारा 18। तो दिस शुड बी 18, यानी 18 हमारा क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम 18 बाइट्स होते हैं किसमें, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। सेकंड हम आ जाते हैं अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अनिल पिक A of 4, 4 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो आप फॉरगेट दिस, मतलब इसे छोड़ ही दीजिए आप। तो जो भी हमारा मतलब अल्फाबेटिक है वो किस में कवर हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक में कवर हो जाएगा, वही देख लेते हैं। थर्ड हम आते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक को हम एक्स से डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए हमने लिखा अनिल। अब
पिक एक्स ऑफ 4, है ना, ये कितने बाइट का है, 4 बाइट का है, तो एक्स ऑफ 4। ये भी कितने बाइट का है, 4 बाइट का है, तो भी एक्स ऑफ 4। अब आपको बेसिकली ये नंबर दिख रहा होगा और ये नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, मतलब मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, तो हम इसे किस में स्टोर करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक में स्टोर करेंगे, ठीक है। अनिल 1 2 3 4, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया मतलब जो भी नंबर्स हैं या अल्फाबेटिक हैं उसका मिक्सअप, ठीक है, मतलब कुछ भी स्टोर करा सकते हैं हम इसमें। तो अनिल 1 2 3 4 पिक एक्स ऑफ 8। चलिए, व्हेन वी आर डेवलपर, जब भी आप डेवलपर होते हैं, विल द कस्टमर और यूजर, विल दे कम एंड टेल द टाइप इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी हम डेवलपर होते हैं जब भी, तो क्या कस्टमर और यूजर क्या क्या वो आते हैं हमारे पास कि हमें उसका टाइप बताओ, नहीं। सो वी नीड टू डिसाइड, मतलब डेवलपर को पता होना चाहिए क्या टाइप होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का, यानी अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। अब वो यूजर थोड़ी देखेगा, ठीक है ना, तो डेवलपर को ये पता होना चाहिए विच वन आई शुड यूज। मान लीजिए ये वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब इसके लिए हमें कौन सा वेरिएबल, मतलब डेटा टाइप हमें डिफाइन करना चाहिए, न्यूमरिक या फिर अल्फा न्यूमरिक। तो अगर आपको यहाँ से आंसर बताना है कि ये इसका आंसर 1 है या 2 है, इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कौन सा हम डेटा टाइप यूज करेंगे, न्यूमरिक डेटा टाइप या अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप। तो आंसर या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, या तो न्यूमरिक होगा या फिर अल्फा न्यूमरिक होगा। वैल्यू को देख के आपको लग रहा होगा कि ये न्यूमरिक हो सकता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसका भी एक रीजन है क्या, इफ द वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, मान लीजिए जो भी ये वैल्यू है 1 2 3 4 5, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन, अगर इसमें कैलकुलेशन कुछ हो रही है, देन मस्ट डिफाइन इट एज न्यूमरिक। तो आप इसे किससे डिफाइन कीजिए, न्यूमरिक से डिफाइन कीजिए। अगर नहीं है, मतलब कैलकुलेशन के लिए वैल्यू नहीं है, तो आप क्या इसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए पिन कोड है 1 2 3 4 5, तो हम इसे किस में स्टोर कराएंगे, अल्फा न्यूमरिक में स्टोर कराएंगे। वी कैन नॉट डू द कैलकुलेशन फॉर अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक के लिए हम कोई भी कैलकुलेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, अब मान लीजिए अकाउंट नंबर, है ना, हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, पिक एक्स से। जो भी हमारा अकाउंट नंबर है पिक एक्स ऑफ 4। अब आप कहेंगे अकाउंट नंबर तो बेसिकली हमारे नंबर से होते हैं, तो हमें हमने इसे न्यूमरिक से डिफाइन क्यों नहीं किया। इसका भी एक रीजन है। मान लीजिए इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या है अकाउंट नंबर की, 0001 से लेके 9999। अब ये अल्फा, मतलब जो भी हमारे करेक्टर्स भी तो हो सकते हैं, है ना, अकाउंट नंबर में करेक्टर भी होते हैं बेसिकली, A 000 से लेके A 999। तो ऐसे करके हमारे अकाउंट नंबर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कस्टमर आया हमारा, उसका अकाउंट नंबर क्या है, 0001। सेकंड कस्टमर का क्या है अकाउंट नंबर, प्रीवियस अकाउंट नंबर +1, या फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एरर। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा अल्फा न्यूमरिक है और इसमें हम +1 कर रहे हैं। +1 हम नहीं कर सकते हैं अल्फा न्यूमरिक में, मैंने अभी बताया था कि अल्फा न्यूमरिक हमारा कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी अकाउंट नंबर है, हमने पिक 9 ऑफ 4 लगाया, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट कस्टमर आया उसका 1 है अकाउंट नंबर, सेकंड कस्टमर आया उसके लिए हमने कैलकुलेशन लगा दी, उस पहले वाले का अकाउंट नंबर +1। तो अब ये हमारा क्या हो गया, 2, यानी ये वैलिड है। अब 1 साल के बाद 9999 कस्टमर आया, उसका अकाउंट नंबर कैसे डिफाइन होगा, 9998 +1, यानी 9999 हमारा क्या हो गया, वैलिड, ये हमारा वैलिड क्या हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कोई न्यू कस्टमर आता है, ठीक है, उसके पास $1 बिलियन हैं डिपॉजिट करने के लिए बैंक में, ठीक है। तो 9999 +1, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 4 बाइट का क्या है, हमारा यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं से नो टू कस्टमर, या तो कस्टमर को आप मना कर दीजिए कि हमारे पास अकाउंट नंबर हमारे पास खाली नहीं है, यू डोंट हैव अकाउंट नंबर, ठीक है। या फिर आप किसी पुराने कस्टमर को रिमूव कर दीजिए, ये भी हमारा बेसिकली दोनों ही सही बात नहीं है कि हम कस्टमर से या तो मना कर दें
या फिर ओल्ड कस्टमर को आप रिमूव कर दो। तो ऐड दिस न्यू कस्टमर मतलब ओल्ड कस्टमर को रिमूव करने के बाद नया कस्टमर आप ऐड कर दो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सो बेसिकली हम इस केस में बेसिकली क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, ठीक है, उसकी ब्रांचेज होती हैं। अब एक ब्रांच में मान लीजिए उसके अकाउंट नंबर खत्म हो चुके हैं, है ना, असाइन करने के लिए, तो दूसरी ब्रांच के लिए तो वो असाइन कर ही सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि किसी दूसरी ब्रांच में जाओ और उसमें अकाउंट नंबर उसे प्रोवाइड करा दो, ठीक है। अब प्रोग्राम वर्सेस डेटा। अब देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटा। तो अकाउंट नंबर, क्लेम नंबर, पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एसएसएन, ऑर्डर, अलॉट देम हेयर, ठीक है। तो सब कुछ बेसिकली ये हमारे क्या है, वेरिएबल के नेम है, ठीक है। तो इनके हिसाब से हम बेसिकली डेटा को डिफाइन करते हैं। अब देखो, की फील्ड्स हमारे क्या होते हैं, पहला ऑलवेज इंक्रीज, है ना। जो की फील्ड्स हमारे क्या है, ऑलवेज इंक्रीज होने चाहिए। नो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब डेटा टाइप बेसिकली उसका क्या है, हमारा डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। तो कैसे बेसिकली हम मतलब इन शॉर्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, 03 अकाउंट नंबर, ये हमारा क्या है, ग्रुप वेरिएबल नेम है। उसके बाद ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री वेरिएबल नेम है। ब्रांच कोड हमारा x4 है, एरिया कोड हमारा x2 है। ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है, ये हमारा डेवलपर डिसाइड करता है क्या, कि किस वेरिएबल का क्या साइज होना चाहिए और क्या हमारा डेटा टाइप होना चाहिए, न्यूमरिक या फिर अल्फा न्यूमरिक। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज हमने देख लिया, डेटा टाइप्स देख लिए, ठीक है, वैल्यू क्लोज देख लिया, पिक क्लोज देख लिया, और बेसिकली हमने वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने आज देख लिया। तो इसके आगे आने वाले सेशन में हम कोबोल को क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।